जय श्री राम, हर हर महादेव। देखिए, आज का टॉपिक बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि गृहस्थ, तांत्रिक सभी को इसकी रिक्वायरमेंट होती है। आप में से मैक्सिमम लोग जो वीडियो देखने वाले हैं वो गृहस्थ हैं, कुछ हैं जो अनमैरिड हैं और अपने अपने ईष्ट की, अपने अपने कुलदेवी कुलदेवता की साधना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं उनकी ब्लेसिंग्स पाने के लिए, या आप कह लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसे हटाने के लिए। सो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी हम वैल्यू करते हैं एंड हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे ईष्ट से वो कृपा हमें मिले। तो आज की जो वीडियो होगी इसी पर होगी कि ईष्ट की कृपा आपको कैसे मिले, आपका एक जो स्ट्रांग ऑरा है वो कैसे बने, आपके घर की जो एनर्जी है वो उठे कैसे। बना इसे उठे मतलब कि जो एनर्जी आपके घर में होती है, क्योंकि हर एक घर की एनर्जी होती है, हर एक पूजा घर की एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि एनर्जी इज एवरीथिंग। आप अगर यूनिवर्स में देखें तो हर एक चीज़ एनर्जी है, कोई मैटर है वो भी एक काइंड ऑफ एनर्जी है। तांत्रिक भगत जो क्रियाएं करता है वो डायरेक्टली आगे कोई पदार्थ नहीं रखता, दैट इज़ ऑल्सो एनर्जी जो कि एक टारगेट सेट करके भेजी जाती है। तो इसलिए आज हम इसी पे बात करेंगे, किस तरह आप अपने घर की, किस तरह आप अपना और अच्छा कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने डीटी की, अपने देवी देवता की ब्लेसिंग्स पा सकते हैं, स्पेशली अपने ईष्ट की। ठीक है, तो हर एक इस पूरे वीडियो में एक एक चीज़ें हम कवर करेंगे, आप स्किप मत करना, क्योंकि हर एक चीज़ कनेक्टेड है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आप उसे स्किप करें, वो पार्ट मिस हो जाए आपका। तो इसलिए ये वीडियो शॉर्ट रहेगी, बट मेक श्योर कि हर एक पॉइंट आप प्रॉपर तरीके से देखें। सो बात करते हैं देवी देवताओं को सबसे प्रिय क्या है। आप में से मैक्सिमम लोग जो हैं वो ऐसा कोई नहीं जो वामाचार मार्ग से दीक्षित हो या वामाचार मार्ग से पूजा पाठ करता हो, तामसिक विधियां यूज़ करता हो। ठीक है, मैक्सिमम जो यहाँ पर सब्सक्राइबर्स हैं या मैक्सिमम लोग जो ये वीडियो देखते हैं मेरी, वो सात्विक हैं, मीन्स वो गृहस्थ हैं। तो आज की वीडियो में इसी पद्धति से बताऊंगा कि एक सात्विक पूजा, एक ऐसी पूजा जो कि दक्षिणाचार मार्ग में है, वामाचार मार्ग की हम बात नहीं करेंगे, नॉट इंक्लूडिंग राजसिक तंत्र। ठीक है, राजसिक भी चीज़ें हम बात नहीं करेंगे। तीन जैसे होती हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सो जो आप में से मैक्सिमम लोग करते हो दक्षिणाचार, जिसमें आप पंचोपचार पूजन करते हो, वो दक्षिणाचार मार्ग में आता है। सो इसलिए आज हम उसी पे बात करेंगे। पंचोपचार पूजन क्या होता है? तो पंचोपचार पूजा में 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। गंध, जिसमें आप सफ़ेद जो चंदन होता है उसका ही प्रयोग करते हैं, एंड पुष्प हो गया, धूप हो गया, दीप हो गया, एंड नैवेद्य हो गया। तो नैवेद्य मतलब भोग, जो आप अपनी ड्यूटी को भोग देते हो, जैसे लौंग हो गया या फिर गुड़ हो गया या केला हो गया, लड्डू हो गया, जैसे जैसे आपकी इष्ट हैं, आपको चीज़ें पता है। तो ये पंचोपचार पूजन होता है, मतलब इसके द्वारा हम देवता या देवी की पूजा करते हैं। जैसे कि आप दीप जलाते हो पहले, फिर आप नैवेद्य देते हो, धूप दिखाते हो, ठीक है, पुष्प अर्पित करते हो। तो ये जो चीज़ें हैं, गंध मतलब कि आप चंदन उनको लगाते हो, चंदन से स्नान कराते हो, तो ये पंचोपचार पूजन में आ जाता है। फिर बात करेंगे डेली जो साधना या पूजा पाठ होता है उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ आप समझो कि अगर आप अपने पूजा पाठ में कंसिस्टेंट नहीं हो, डेली मॉर्निंग इवनिंग नहीं आप कर पा रहे हो ना, एनर्जी आपकी वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू होती है। अगर आपकी पूजा, जैसे आपका घर है और आपकी पूजा घर में मॉर्निंग और इवनिंग दीप जलता है, कोई भी एक ऐसा जो कुछ नहीं, अगर छोटे से भी चीज़ें करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ होता है, आरती होती है, आप समझो इस चीज़ को कि वो इतनी पावरफुल एनर्जी होती है। अगर आप पिछले 6 महीने से लगातार मॉर्निंग इवनिंग आरती आप कर रहे हो, दीप जला रहे हो, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो या फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, तो उस घर में नेगेटिविटी जो छोटी मोटी होती है उसके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ग्रह दोष खत्म हो जाता है, पितृ दोष के जो चांसेस रहते हैं वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ना मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि पितृ दोष है, हमारे यहाँ इतने टाइम से पूजा पाठ हो रही है, बट क्रियाएं कैसे हो गई, तंत्र कैसे लग गया। देखिए, इस चीज़ को आप समझो कि जब मैं कहता हूँ कि आप पूजा पाठ करो, इसका मतलब ये होता है कि जो 98% क्रियाएं हैं, जो कि 98% आप समझो कि तांत्रिक क्रियाएं चलती हैं, वो आपको टच नहीं कर सकती। कि आप चौराहे पर जा रहे हो या पेड़ के पास कहीं खड़े हो, या इस तरह से छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं वो आपसे दूर रहती है, क्योंकि आपकी एनर्जी हाई रहती है। ठीक है, प्लैनेट्स जिसके वीक रहते हैं उनको रुद्राक्ष बताया जाता है, इसीलिए कि उनके प्लैनेट्स मजबूत हो और पूजा पाठ या आरती जो करते हैं उनका ऑरा अच्छा रहता है। उनसे जो एंटिटीज़ होती हैं थोड़ा वीक कह लीजिए, नॉट सेइंग कि वो जो क्रिया करके भेजी जाती है सीवियर पावरफुल एंटिटीज, उसकी बात नहीं कर रहा, वो बहुत रेयर होती है। हालांकि आप में से जब भी जाओगे तो आपको तांत्रिक भगत ही बता देंगे कि मसानी क्रिया हो रखी है, मारण क्रिया हो रखी है, अननेसेसरी। वहाँ पर चीज़ें हैं या नहीं, आई एम नॉट कन्फर्मिंग इट, बट मैक्सिमम केसेस में नहीं होता और तांत्रिक भगत आपको बता देते हैं कि ये सीवियर क्रिया है। रीज़न आपको भी पता है, बिकॉज अगर वो बोलेंगे कि हाँ छोटी सी क्रिया आप अगर पूजा पाठ करोगे या सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो चली जाएगी, यू विल नॉट पे 51,000 एंड 1 लाख रुपीज़, राइट। व्हेन दे से कि आपको मसानी क्रिया हुई है, मारण क्रिया हुई है, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ईजिली आप 51,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपीज़ तक पे करोगे। तो ये है, आप पहले खुद के अपने ईष्ट कुलदेवी कुलदेवता पर विश्वास करें अच्छे से, और ये मान के चले कि हाँ आप अगर उनकी सेवा करोगे विधिवत तो नो डाउट कि वो भी आपकी प्रोटेक्शन करते हैं। बट आप अगर इनको इग्नोर करोगे तो वो भी उस चीज़ का, आप देखिए यहाँ पर देवी देवता नहीं होते, ये उनका क्या होता है, अंश होता है। आपके पूजा घर की एनर्जी जो देख के बताई जाती है, सिंपल होता है कि कितना अंश जागृत है। अगर एक हनुमान बाबा की मूर्ति रखी है वहाँ पर, सपोज करो आपके पूजा घर में एक हनुमान जी की मूर्ति रखी है, आप मॉर्निंग में
दीप दिखाते हो, पुष्प चढ़ाया, जय श्री राम चले गए। ठीक, इवनिंग में आए, दीप जलाए, जय श्री राम। एक ये इस प्रकार के। दूसरा प्रकार, दीप जलाया, प्रॉपर जो पद्धति होती है, आवाहन किया उनका, उनको प्रणाम किया, नैवेद्य चढ़ाया, पुष्प चढ़ाया, धूप दीप पंचोपचार पूजन किया, वहाँ पर बैठ के उनके नाम से जो मंत्र होता है उनका मंत्र जाप किया, 7 माला 11 माला की। उसके बाद उनका हनुमान चालीसा 3 किया, हनुमान अष्टक किया, प्रणाम किया, आरती की। ठीक है, हवन हो रहा है वीकली। सो डोंट यू थिंक कि ये दोनों जो कैटेगरी है, ये भी पूजा कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, बट किसकी पूजा या साधना में किसकी एनर्जी हाई रहेगी? अब यहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि हनुमान जी की कृपा किस पे है, वो आप समझो, लेकिन होता क्या एनर्जी की फॉर्म में अगर हम बात करें जो प्रैक्टिकल आप समझ सको, उसमें आपको समझा रहा हूँ कि जिसकी इस पद्धति से कि वो प्रॉपर तरीके से करा, उसकी एनर्जी हाई रहेगी। अब उस घर में अगर कोई तांत्रिक ये पद्धति अगर वो 2-3 साल भी करता है, तो तांत्रिक ऐसी जगह पर हाथ भी नहीं डालते कि अगर हनुमान जी की अच्छे से पूजा पाठ हो रहा है, अंश उनका जागृत है, तो वो इस चीज़ में हाथ नहीं डालेंगे कि हाँ उस पर क्रियाएँ की जाए। क्यों? क्योंकि उन पर रिवर्स होता है वो। तो माँ काली हो गई, भैरव जी हो गए और पंचमुखी हनुमान जी हो गए। इन तीनों के जो भक्ति भाव बहुत अच्छे से करता है, बहुत साधना अच्छे से करता है, पंचोपचार पूजन हो गया, हवन करता है, तांत्रिक गुण से नहीं उलझते। रीज़न यही है क्योंकि वो भक्त हो सकता है सीधा साधा हो, वो साधक सीधा साधा, उसे नहीं पता उसके साथ दूत हैं या उसके साथ कौन सी एनर्जी चल रही है, बट वो तांत्रिक जानता है कि उसका क्या इफेक्ट उसके साथ होगा अगर उसने उस पर्सन पे क्रिया की तो इसलिए वो इन चीज़ों में नहीं उलझते। हाँ, सिंपल होता है कि आप जैसे मैंने जो फर्स्ट कैटेगरी बताई कि जय श्री राम करके चले गए, दैट्स इट। वो प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है कि फॉर्मेलिटी है, आपने दीप जलाया, प्रणाम किया, जय श्री राम आज का हो गया, ये अटेंडेंस लगा रहा होगा, ये नहीं होता है। बाकी हाँ, भक्ति है, आप दिन भर राम नाम जाप कर रहे हो, दिन भर हनुमान बाबा का नाम ले रहे हो या जो भी डीटी का नाम ले रहे हो, बहुत मग्न होके, वो डिपेंड करता है आपकी कितनी प्योरिटी है सोल में, वो डिपेंड करता है आप कितने सात्विक हो। सात्विक आपकी बॉडी है, सात्विक सोल है, तो डिफरेंट है, वो केस डिफरेंट आता है। बट आप सबको पता है कि आज के टाइम पे हम लोगों की सोच कैसी है, और ऐसा कोई भी नहीं है जो कि लस्ट के थॉट से या मोह माया या माया के जाल में ना हो। तो इसलिए जितना कोशिश करो आप सात्विक रहने की, मन को अच्छा रखने की, और पूजा पाठ में उतना मन लगाओ। ठीक है, अब बात करते हैं बेस्ट टाइम क्या होता है, जो पूजा पाठ का बेस्ट टाइम होता है। देखिए, जो मॉर्निंग की बेस्ट टाइम माना जाता है, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, 3:30 से स्टार्ट होता है, बट आई रिकमेंड कि आप एटलीस्ट कोशिश करें 3:40, या फिर आप 4 बजे से मानो और 6 तक। तो आप अगर 5 बजे भी डेली उठते हो, आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत जल्दी उठ जाओ, 3:30 उठ जाओ साधकों की तरह, बट एटलीस्ट 5 बजे उठो, आप स्नान करके पूजा पाठ करो। 1 घंटे मैक्सिमम लगने हैं, मैक्सिमम। अगर आप डेली मैक्सिमम भी आप दोगे टाइम, जैसे कि हमारी 11 डेज़ की जो साधना भी स्टार्ट होगी हनुमान जयंती के दिन, बहुत अच्छा टाइम इस बार, अगर आप लोग चाहो तो जिन्होंने इनरोल नहीं किया वो इनरोल भी कर सकते हो। ठीक है, एंड ये होता क्या है कि जब आप संकल्प लेके पूजा पाठ करते हो ना, वो एनर्जी डिफरेंट होती है। ब्रह्म मुहूर्त में भी मैं इसलिए जो बैचेस होते हैं उसमें बताता हूँ कि 6:30 या 5 से पहले अपनी आप साधना संपन्न कर लो। रीज़न, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शंस जब तक नहीं लगेंगे ना, आप समझते नहीं हो कि उस टाइम की वैल्यू क्या होती है। ब्रह्म मुहूर्त में बहुत हाई कॉस्मिक एनर्जी होती है। जब आप बैठ के मंत्र जाप करते हो ना, यहाँ पर इस तरह माला करके, वो एनर्जी आप फील कर पाते हो। कॉस्मिक एनर्जी गिरती है, प्राण ऊर्जा आपकी बनना ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट होती है, और आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनता है, बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। एंड ये मेरे पास बहुत से मैसेज आते हैं थैंक यू के लिए, ग्रेटिट्यूड के लिए, कि हालांकि मैं चेकिंग नहीं करता, यहाँ पर फिर बता देता हूँ, बट वो होता है ना कि एक सभी को क्यूरियोसिटी होती है कि साधना कैसी रही, तो जब वो चेकिंग कराते हैं तो ईजिली उनको फाइंड आउट होता है कि मैं हालांकि मना करता हूँ हर बार कि चेकिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अगर आप अच्छे से डिवोटेड होकर भक्तिभाव से करते हो ना पूजा साधना, वो एनर्जी आपके साथ जुड़ती है 100%। उसकी रिक्वायरमेंट नहीं कि कोई और वैलिडेट करे, इसको आपको स्वीकार करें तो ज़्यादा अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम बहुत अच्छा है, 4 से आप स्टार्ट करो और 5:30 तक संपन्न कर लो। जो भी टाइम इसके बीच आपका आधे घंटे का टाइम जो आपको देना है ब्रह्म मुहूर्त में दें, अति उत्तम है। फिर बात आती है इवनिंग की। इवनिंग में हनुमान जी की जो साधना करते हैं वो 6 के बाद, सनसेट के बाद किया करिए, मतलब 6:30 या 7 के बाद इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि हनुमान जी की साधना तो ब्रह्म मुहूर्त में होती है या तो सनसेट की बात होती है। और बाकी है इवनिंग में आप दीप जलाएं। यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ मैं आपको कि आप अगर ये कोई पुरुष वीडियो देख रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके घर में माता जी गेट पर दीप जलाएं। आपकी वाइफ है लक्ष्मी स्वरूप या माता जी हैं लक्ष्मी स्वरूप, वो एक दीप जरूर जलाएं गेट पर। कोशिश करें वीक में 3 दिन सरसों का, बाकी तिल के तेल का या घी का दीप जलाएं। फ्राइडे को घी का जलाएं ताकि कुलदेवी कुलदेवता का आगमन होता है, बहुत अच्छा रहता है वो। एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है ये, बहुत अच्छा है ये। फिर बात करते हैं इसमें स्टेप्स क्या होंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमें स्टेप्स में कन्फ्यूजन होती है कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, ये चीज़ें क्या है। अब जैसे चालीसा में पहले पढ़नी चाहिए, आरती कब करनी चाहिए, किस तरह करनी चाहिए, तो ये चीज़ें जो है डाउट एक शॉर्ट में मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले आप स्नान करें डेली, अगर हो सके तो मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम स्नान करके ही अपनी जाप माला को टच करें। जाप माला धारण नहीं करनी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी नहीं करना चाहिए, शास्त्रोवत है। आपको अगर कोई शास्त्र का ज्ञाता हो वो बताएगा। भक्त होंगे कुछ भगत टाइप के, वो कह सकते हैं कि आप धारण कर सकते हो, ठीक है, बट बहुत रेयर, 100 में 2 या 4 ही आपको मिलेंगे। अदरवाइज जाप माला धारण नहीं की जाती है। धारण करने का भी विधान होता है कि आप एटलीस्ट 1 साल की एनर्जी हो उसमें, आप किसी प्रॉब्लम में हो तो प्रार्थना करके आप उसको धारण कर सकते हो ताकि वो एनर्जी आपको मिल सके और आप हील हो सको।
हीलिंग के प्रोसेस के लिए यूज़ होता है, नो डाउट। इसलिए कहा जाता है जापमाला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो समझो कि एक ऐसा वेपन है जिसके थ्रू आप फाइट कर सकते हो निगेटिविटी से, जिसके थ्रू आप हील कर सकते हो खुद की बॉडी या फिर आपकी फैमिली मेंबर्स में कोई है तो उनकी भी। अब होता क्या है क्रम कि आपने स्नान किया और स्नान करने के बाद एक वस्त्र आप रखो जो कि नीचे पहनने के लिए लुंगी टाइप हो, या फिर जो भी पुरुष या महिला जैसे भी है आप नीचे पहनो, एक ऊपर ऐसे ओढ़ने के लिए, ठीक है। महिलाएं हैं, माताएं बहनें, तो चुन्नी जो ओढ़ी जाती है, सर ढका होना चाहिए। पुरुष हैं तो एक वस्त्र रखें, अंग वस्त्र जो होता है कि पूजा के लिए सेपरेट रखें। ऐसा ना हो कि आप वही टॉवल आपने पोछा लपेटा और आपके वहाँ बैठ गए, ऐसा ना करिए। टॉवल आप अलग रखिए, एक अलग जो नीचे आती है पुरुषों के लिए और ऊपर पहना जाता है, ऐसे ओढ़ा जाता है, वो चीज़ें हैं। मैं एक फोटो लगा दूंगा, आप एग्जाम्पल के लिए वो समझो। फिर बात करते हैं पंचोपचार पूजन। आप अपने आसन पर बैठ गए, स्नान किया आपने प्रणाम किया, ठीक है। सबसे पहले अपने आसन को प्रणाम करना मत भूला करिए। आप माला को भी उठाते हो, माला को भी प्रणाम करके उसके बाद ही जाप किया जाता है। अब आप अपने आसन को प्रणाम करके फिर वहाँ पर बैठे, फिर आपने सभी देवी देवताओं को इस तरह से प्रणाम किया एक बार में कि जय श्री राम या जो भी आपके इष्ट हैं। आपने दीप प्रज्वलित किया। कैसे? श्री गणेश का आवाहन करके किया जाता है। ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गजानन भूत गणाधिसेवितम सेवितम वाला जो मंत्र है वो आप कर सकते हो, उसको बोलते फिर दीप आप प्रज्वलित करें। क्यों? क्योंकि दीप के जलते ही ना एक साक्ष्य जो होता है वो जलते ही जो गणेश जी के आवाहन के साथ विघ्न जितनी चीज़ें होती है वो हट जाती हैं। क्योंकि वहाँ जब आपने पूजा अपनी स्टार्ट की, साधना शुरू की ना, क्योंकि दीप जलाने से ही आपकी साधना शुरू होती है। अब वहाँ से गणेश जी का आवाहन आप करते हो तो वो विघ्न हटता है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि गणेश जी के आह्वान के साथ ही दीप जलाओ आप। आपने दीप जलाई, सबसे पहले कुलदेवी कुलदेवता को दिखाने के बाद कैसे वो भी बता देता हूँ। आपके मंदिर में या पूजा घर में कुलदेवी कुलदेवता की फोटो नहीं है तो आप कुछ नहीं करना, आप बिस्तर उठाएं, आंखें बंद करें, ध्यान करें उनका कि मूर्ति कैसी है, मंदिर कैसा है। अगर सपोज करो आपको पता ही नहीं है कि आपकी कुलदेवी कुलदेवता कौन है, दुर्गा जी, भैरव बाबा या शिव जी, सिंपल है, सभी इन्हीं के रूप हैं, तो आप आंखें बंद करें, माँ भगवती को ध्यान करें कि ये मेरी कुलदेवी, प्रणाम करो कि मुझे नहीं पता, क्षमा करिए कि मुझे नहीं पता मेरी कुलदेवी कौन है, पर आपको कुलदेवी मैं मानता हूँ क्योंकि आप ही के स्वरूप सारे हैं। आपने उनको प्रणाम किया, भैरव जी या शिव जी को प्रणाम किया, फिर सभी देवी देवताओं को प्रणाम करो। लास्ट में अपने ईष्ट को, जैसे आज लास्ट में हनुमान बाबा हैं तो मनोजपम मारुततुल्य बेगम लास्ट में, अगर विष्णु जी हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी मंत्र आप जाप करते हो वो आप करना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, आपने जब प्रणाम किया, आपने धूप दिखाया, फिर आप दीप दिखाने के बाद धूप आप दिखाओ सभी को, धूपम तर्शयामि। फिर उसके बाद नैवेद्यम वहाँ पर रखो आप, जैसे कि जो भी है आपको पता है कि आपके इष्ट को क्या प्रिय है। अब उसमें आप अगर नहीं पता तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा कि किसके लिए क्या बेटर नैवेद्य होता है, मतलब भोग बेटर माना जाता है, ठीक है। फिर बात करेंगे कवच की। जैसे आपने किया, अब आपको कवच का पाठ करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमेशा कवच इसी स्टेप में आप करिएगा कि जैसे आपने नैवेद्य रखा, प्रणाम किया, एक तिलक लगा लेना आप, ठीक है। फिर आपको कवच का पाठ करना है। आई रिकमेंड भैरव कवच का पाठ करें, नहीं तो आप हनुमान जो पंचमुखी हनुमान जी का वो है कवच, वो कर सकते हो, या फिर जो दुर्गा सप्तशती में मेंशन है वो भी बहुत पावरफुल है, वो भी आप कर सकते हो। कवच के बाद फिर आपको मंत्र साधना करनी है। इट डिपेंड्स कि आप कौन सा मंत्र कर रहे हो। आप 3 माला मिनिमम रखो, उससे कम मत रखिएगा अगर बहुत बिजी हो तो भी। अगर आप बेटर टाइम है आपके पास तो मिनिमम 7 से 11 माला, ठीक है। ये चीज़ आप देख लेना, वो एज पर योर टाइम है, बट मिनिमम 3 माला, और वो भी कंसिस्टेंटली। ऐसा नहीं कि आज 3 कल 5 परसों 2, ऐसे नहीं, कंसिस्टेंटली 11 दिन 21 दिन आप अगर 3 करें तो 3 ही करोगे, आप 7 करें तो 7 ही करोगे, उसमें ऊपर नीचे अप डाउन डेली चेंज नहीं करना होता, ठीक है। तो मंत्र साधना आपने की, मंत्र कौन सा वो आप सभी के डीटी अलग अलग हैं, आपको पता है, आपकी ईस्ट अलग हैं, तो वो चीज़ें तो मैं यहाँ नहीं बता सकता। आपको अगर डाउट रहे तो आप कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। फिर बात करते हैं स्तोत्र, चालीसा या कोई पाठ, जैसे सूक्तम का पाठ हो गया, हनुमान चालीसा हो गई। हनुमान चालीसा जब भी करना 3 करना अति उत्तम रहेगा। रीज़न मैं कई बार बता चुका हूँ कि जितना काउंट आप हाई रखते हो उतना आपका बेनिफिट होता है। स्त्रोत हो गया, कोई अगर माँ भगवती 10 महाविद्या में कि कोई मंत्र जाप कर रहा है, हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता, तो आप नाम जाप कर सकते हो उनका, या फिर आप स्त्रोत का पाठ कर सकते हो, बिल्कुल उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। फिर बात करते हैं आरती की। आरती देखिए, मैं हमेशा ही चाहता हूँ कि जो साधक हैं उनको बेनिफिट मिले, तो वेंसडे को कभी आप मिस मत करना गणेश जी की आरती करने से पहले। गणेश जी की आरती, उसके बाद जो भी आपकी इष्ट है उनकी आरती। बाकी अगर आप कोई गुरु नहीं है तो आप महादेव को गुरु धारण करेंगे, तब सोमवार को महादेव इंपॉर्टेंट है करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा एक जो है स्टार्टिंग महादेव के करें, उसके बाद फिर माँ भगवती जो भी आपके इष्ट हैं। वेंसडे को गणेश जी का इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद पूरी जो, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ बहुत गलती करते हो आप लोग, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। आपने आरती की, अब आरती जब जलाते हो आप, तो जैसे आरती आपने दीप रखा, उसमें घी का, उसके बाद छोटा सा कपूर का टुकड़ा भी डाल देना, छोटा सा भीमसेनी का। फिर आपने जब प्रज्वलित किया, प्रज्वलित करने के बाद जो जल लेंगे आचमनी से, फिर एक बार आप इस तरह से गिरा के आरती कंप्लीट करेंगे, संपन्न करेंगे, फिर आप रखेंगे, प्रणाम करेंगे आरती को, ठीक है। उसके बाद फिर जल आप इस तरह दिखा के आसन के पास अपने जल गिराएंगे, ओम सक्राय नमः ओम इंद्राय नमः करके प्रणाम करेंगे। फिर आप जो आरती की दीप है उसको लेके आसन से बाहर कदम रखेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ऐसा ना हो कि आप आरती किए फिर आपने उठे सीधे बाहर निकल गए आसन के, नहीं, हमेशा जल गिरा के प्रणाम करके ओम सक्राय नमः ओम इंद्राय नमः
ये बोलते हुए फिर आप लें दीप। सबसे पहले अपने गेट पर अपने कुलदेवी कुलदेवता महालक्ष्मी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, कुलदेवी और महालक्ष्मी का स्थान माना जाता है आपके गेट के राइट साइड में, ठीक है। वहीं पर पितृ भी होते हैं। अगर कोई सीवियर नेगेटिविटी नहीं है पितृ की, आपको पितरों को भी जरूर से जरूर आशीर्वाद लें। और प्लस अगर जैसे कई साधक हैं, मैं बताता हूँ, जैसे महाशिवरात्रि को त्रिशूल सिद्ध कराया था, तो आपके गेट पर लगा होगा, उनको जरूर दिखाना, ठीक है। महाकाल भैरव बाबा को प्रणाम करते हुए, हे शिव शंभु भोलेनाथ सदैव हमारे घर की रक्षा करना, अपना आशीर्वाद बना के रखना। फिर उसके बाद आप दिखाओ राइट साइड में जहाँ पर कुलदेवी महालक्ष्मी और पितरों का स्थान है। फिर आप अगर किचन जाते हो, किचन में पूरा दिखाओ आप, नासे रो घर से फिर जब अंदर अंदर हनुमत वीरा। उसके बाद फिर आप अन्नपूर्णा माँ की अगर फोटो लगा सकें तो बेस्ट है, वो आप लगाइए, फिर वहाँ दिखाइएगा, ठीक है। फिर एक एक रूम में आप दिखा के वापस ला के आरती वहाँ रखिए। रखने के बाद प्रणाम करो दोबारा से, उसके बाद आरती इस तरह से 2 बार ली जाती है, ठीक है। 2 बार आरती लेके, दैट्स इट। ये आपकी मॉर्निंग की साधना संपन्न हुई। सेम आपको इवनिंग में भी करना है, यही विधान है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। अब बात करते हैं और इसको इफेक्टिव कैसे बनाएं। अब यहाँ पर क्या है, वीकली आपको अगियारी या हवन करना है। जो बेस्ट टाइम माना जाता है जो अगियारी का मैं रिकमेंड करता हूँ, या तो संडे है या तो वेंसडे है। आप अगियारी करो, फ्राइडे भी कर सकते हो, संडे वेंसडे फ्राइडे। अब ये 3 दिन है। अब ऐसा सभी के साथ सब यहाँ पर साधक नहीं है इस तरह से कि प्रॉपर साधना ही कर रहे हो, आप लोग गृहस्थ हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो ये 3 दिन आप हवन नहीं करेंगे। अब अगर होता क्या है कि अगर आप एक दिन हवन करते हो तो 2 दिन आप अगियारी करो, या एक दिन अगियारी करो, एक दिन हवन करो। वेंसडे, संडे, फ्राइडे, ये 3 दिन अच्छे होते हैं। इनमें आप कभी भी कर सकते हो अगियारी, कभी भी हवन। अब ये मत पूछिएगा कि हम इस दिन अगियारी करें, इस दिन हवन करें, तो तीनों दिन उत्तम है, आप कभी भी करो। आपने वेंसडे को अगियारी कर ली तो फ्राइडे को आप हवन कर लो, दैट्स इट। हवन का विधान ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जो बैचेस में है आई थिंक उनको पूरा ही आता होगा, ऐसा कुछ नहीं है जो कि बचा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। और हवन वेंसडे, मैंने हवन का भी विधान है, वेंसडे हो गया, फ्राइडे हो गया, संडे, तीनों दिन जैसे मैंने बताया। ऑरा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एक हैबिट डाल लो कि आप हर थर्सडे को 1 चम्मच 1 स्पून टर्मरिक बकेट में डालें, उसको मिलाएं, उससे स्नान करें। आपका ऑरा बहुत इफेक्टिव रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि नो डाउट कि हम जब किसी को सुनते भी हैं, किसी और की नेगेटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी का मतलब हमेशा एंटिटी नहीं होता, और भी चीज़ें होती हैं। आपके अगर थॉट प्रोसेस बहुत नेगेटिव है ना, तो आपका ऑरा बताता है कि आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो इसलिए हर थर्सडे को जरूर से जरूर स्नान करें टर्मरिक डाल के। बाकी भी ऑरा क्लिनसिंग के प्रोसेस होते हैं जो कॉफ़ी और रॉक सॉल्ट से होता है, तो डिफरेंट है, फिर कभी उस पर बात करेंगे। ये चीज़ें आप कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर कोई आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मेंबरशिप के लिए मेरे पास क्वेरीज आती हैं। देखिए, मेंबरशिप हमने 1 मंथ की और 3 मंथ की रखी है। चार्जेस आप पूछ सकते हो, 8112755174 ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप इसे पूछ सकते हैं। मेंबरशिप के बेस्ट फ़ायदा क्या है कि जो भी साधक हैं उनकी मैं कुंडली देखता हूँ। कुंडली का पूरा सब कुछ डेटा मुझे नहीं मतलब है, मेन है कि आपके ईस्ट कौन है, प्लस फाइनेंशियल कोई दिक्कत है, मैरिज की दिक्कत है, जो कि मेन है, या जो आपका भाग्य का घर है, ठीक है, वो कैसा है। तो वो चीज़ें मैं उतनी रफली देखता हूँ। उसके अकॉर्डिंग जब 1-to-1 सेशन आपका होता है, क्योंकि हर एक मेंबर को, चाहे वो 1 मंथ का है चाहे वो 3 मंथ्स का मेंबरशिप ली हो, पर्सनली लगभग 30 मिनट्स कनेक्ट होता है। उसकी जानकारी मैं लेता हूँ कि कैसे क्या है, कुंडली देखता हूँ, उसके अकॉर्डिंग फिर उनकी एक PDF बनती है जो कि 7 to 10 वर्किंग डेज लगता है उसमें, ठीक है। फिर उनको डिलीवर होती है। तो उससे क्या फ़ायदा है कि आपको अपनी एक स्पेसिफाइड, जैसे आपको क्या क्या चीज़ें स्टेप करनी है, अगर आप किसी भी साधना बैच में, तो आपको पता है कि कितनी डिटेल में PDF हमारी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको PDF मिलती है। वो प्रोसेस आपको 3 से 6 महीने प्रोसेस फॉलो करना है। और उस बीच आपको कोई डाउट होता है, या आपको कहीं लगता है कि हाँ इस पद्धति को ऐसे करें, या बीच में कोई फेस्टिवल आता है जिसकी आप पूजा पाठ करना चाहते हो, तो वहाँ भी गाइडेंस होता है। बाकी हर सैटरडे या संडे में एक दिन वीक में क्लासेस रहती है, जिसमें हम अगम शास्त्र हो गया, शिव पुराण हो गया, गरुड़ पुराण हो गया, तो उस पर हम बात करेंगे। कथाओं से रिलेटेड बात नहीं होगी कि वो कथा है, ऐसी कथा नहीं, केवल प्रॉपर साधना से रिलेटेड जो हमें यूज़ करनी है। जैसे शिव पुराण में कितने प्रकार के शिवलिंग होते हैं, किस तरह में पूजन करना चाहिए, माँ भगवती का देवी भागवतम में क्या लिखा है, क्या क्या चीज़ें ऑफर की जाती हैं, किस पक्ष में, सारी चीज़ें हम उसी पे बात करेंगे। बस कथाओं के बारे में नहीं बात होगी, ताकि हमारा टाइम बचे, प्लस आप अच्छे से अपने स्पिरिचुअलिटी जो पाते हैं उसको ग्रो कर सको अच्छे से, ठीक है। तो इतना ही है। बाकी जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि नवरात्र के बैच 30 से अगर आप जो इनरोल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अभी भी बैच ओपन है। एंड 12 अप्रैल से हनुमान जयंती, बहुत अच्छा दिन है। आप चाहो तो जो हमारी 11 डेज़ की पंचमुखी हनुमान साधना है उसमें बैच में ज्वाइन कर सकते हो। इस बार मैंने ज्वाइन कर दिया है, जो एडवांस था और जो बेसिक दोनों को मर्ज करके एक मीडियम का बेटर वे बनाया, जो कि थोड़ा सा हार्ड रहेगा, नो डाउट। तो आप उसकी जानकारी अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो, नंबर पर जो मेंशन है नीचे। बाकी अगर कोई डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट में मेंशन करें, आई विल चेक एंड रिप्लाई यू, ठीक है। जय श्री राम, जय हनुमान, शिवोहम।